वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक और बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ईजिली आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। आपको कॉन्ग्रुएंस का मतलब पता है, वर्ड तो सुना होगा लेकिन मतलब नहीं पता होगा। आपने कोई भी चीज़ देखी है, जैसे ये देखो, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इट्स अ पिक्चर, जो दोनों एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हैं, सेम है, इनका शेप साइज़ सब सेम है। ठीक है, एक दूसरे की कॉपी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिनका सेम साइज़ हो, सेम शेप हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये दो पिक्चर हैं तो हम बोल सकते हैं दीज टू पिक्चर्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों भाई? क्योंकि इनका शेप साइज़ एग्जैक्ट सेम, एक दूसरे की कॉपी है। मतलब मैथ्स में ना सेम और कॉपीड वर्ड को ना कॉन्ग्रुएंस बताया गया है। हम नॉर्मली जब कोई चीज़ें सेम होती हैं तो उसको सेम ही बोलते हैं या कॉपी बोलते हैं, एक कॉपी है, लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंट बोला है। यहाँ पे सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं, सच इज़ ब्लेड का एग्जांपल है, पेपर का है, बिस्किट्स का एंड टेडी बियर का। ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट सेम है, इनका शेप साइज़ लेंथ सब सेम है। ठीक है, ये बिस्किट्स भी देखो, इनका शेप और साइज़ सब सेम है, इसलिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अब हमें भाई ट्राइंगल्स के बारे में बात करनी है तो हम वही देख लेते हैं। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, मतलब कोई भी फिगर है, सपोज़ ये है, एग्जैक्ट सेम है, तो इनको भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ऐसी कोई स्क्वायर है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, उनको भी हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? और ये जो होता है ना, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, जिससे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई ये कॉन्ग्रुएंस है। सपोज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है ABCD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं? हाँ हैं, क्योंकि इनकी सेम साइज़ है, सेम शेप भी दिख रहा है। ये वाली ये नहीं है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि ये देखो PQ बड़ी है, RS छोटी है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट AB कॉन्ग्रुएंट टू CD। यहाँ पे ये देखो, AB लाइन कॉन्ग्रुएंट है CD के। मैंने बताया ना ये वाला साइन का है कॉन्ग्रुएंट का। अब आगे हम ट्राइंगल्स के बारे में देखते हैं, वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनको कैसे प्रूफ किया जाता है। इससे पहले हम एंगल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, एंगल्स जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सपोज़ ये वाला देखो, ये वाला देखो, ABC ये भी 40 डिग्री का है, PQR ये भी 40 डिग्री का है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। लेकिन थर्ड फोर्थ देखो, LMN 30 है और XYZ 40 है, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि दोनों का मेज़रमेंट अलग है। ये वाला इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं क्योंकि इनके दोनों का मेज़रमेंट सेम है। तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ऐसे हम एंगल्स का भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है ना एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। क्यों? क्योंकि ये दोनों 40 डिग्री के हैं, सेम है। ठीक है, इसलिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। अब ट्राइंगल के ऊपर आ जाते हैं, जो बेसिक हमारा टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। गाइज, इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, हमने उसको 11 to 12 मिनट्स में पूरी वीडियो, पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम 10 to 11 मिनट्स का टारगेट रखते हैं। बिल्कुल ईजिली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल में बेसिकली क्या होना चाहिए, ट्राइंगल में जो है 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये दो ट्राइंगल हैं, एक है ABC और एक EFD। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये तीनों साइड्स भी सेम हैं और तीनों एंगल्स भी। तो अगर क्या होगा, अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल की बस एक दो साइड पता हो और एक एंगल, तो हम उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल हैं, वो अभी हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट जो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो फर्स्ट क्राइटेरिया या फिर रूल है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, वो है SS मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, 3 बार साइड है। सपोज़ आपको यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ABC और KLM। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हैं। अब आपको ये दिया है कि देखो यहाँ पे AB साइड किसके इक्वल है, LM के।
ओके। और ए सी किसके इक्वल है, एल के और बी सी एम के। तो ये हमें इसमें तीनों में साइड पता चल रही है, तो हमें किससे पता चल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड से। तीनों साइड है, तीनों साइड से पता चल रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए इसमें कौन सा रूल लगेगा, एस एस एस, मतलब साइड 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 वाला। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको कोई भी दो ट्राइंगल दिए गए हैं, सपोज ए बी सी और एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखो एंगल सी और एंगल जेड इक्वल है, ए सी और जेड एक्स इक्वल है, और बी सी और एक्स वाई इक्वल है। मतलब एक ये साइड हो गई, मतलब ये एस, ये एंगल तो ये ए, ये भी साइड तो ये एस। तो ये रूल बन गया ना एस एस। मतलब हमें ये पता है कि इन दोनों ट्राइंगल में इनकी एक साइड दोनों की इक्वल है, एक एंगल भी इक्वल है और एक और साइड इक्वल है। तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। बस हमें देखकर पहचानना है। आपको देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे इन दो ट्राइंगल में ये दो साइड है, बीच में एंगल है। तो सिमिलरली आप यूज़ कर लो ये वाला रूल, साइड एंगल साइड, एंगल बीच में आएगा, है ना। बिल्कुल नॉर्मली क्लियर दिख रहा है, बहुत ईजी है। आप बिल्कुल क्लियरली रिलैक्स होकर पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल हैं आपके पास, ए बी सी एक्स वाई जेड। इसमें एंगल है, एंगल एक्स के इक्वल है, और साइड ए बी एक्स वाई की इक्वल है, और एंगल बी एंगल वाई की इक्वल है। आपको क्लियरली दिख रहा है। देखो पहले हमें एक एंगल इक्वल दिया गया है, ये दोनों वाला, ये दोनों। फिर उसके बाद एक साइड दोनों की इक्वल दी गई है, उसके बाद फिर एक एंगल दिया गया है। अभी हमने साइड एंगल साइड पढ़ा, बीच में एंगल आ रहा था, आसपास साइड थी। लेकिन अब एंगल साइड एंगल में क्या है, आसपास एंगल से बीच में साइड है। अगर आपको कहीं पे भी दो एंगल और एक साइड दिखे, दो एंगल आसपास और बीच वाली उनकी साइड, वो जिस पे वो दो एंगल्स बन रहे हैं, तो आप समझ जाना ये कौन सा रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल साइड एंगल, मतलब ए एस ए। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ए ए एस, द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल इन बोथ ट्राइंगल्स। सपोज आपको कोई दो ट्राइंगल दिए गए हैं यहाँ पे ए बी सी। अगर ये वाले ट्राइंगल, सपोज ये पे देखो, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड दी है, तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, ए एस, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन है हमारा आर एच एस क्राइटेरिया। जो आर एच एस है ना, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है ये रूल। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है, इसके सामने वाली, एंगल के सामने वाली, और इन दोनों में से कोई सी भी साइड ले लो, ठीक है। अगर इक्वल है तो हम आर एच एस से उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। सपोज ये वाले ट्राइंगल में देखो, एंगल सी राइट एंगल है और यहाँ पे एंगल एफ, और ए सी इक्वल है किसके, एफ डी के, और ए बी इक्वल है ई डी के। मतलब इसमें हाइपोटेन्यूज भी दोनों की इक्वल है, साइड भी इक्वल है, और राइट एंगल भी है। तो हम आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस। ओके। हाँ, तो हमने कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़ लिए, एस एस रूल भी पढ़ लिया जिसमें साइड 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 हमें इक्वल देखनी रहती हैं। फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में क्या होता है, दो साइडें रहती हैं, बीच में एंगल रहता है, फिर एक साइड। और एंगल एंगल साइड में दो एंगल रहते हैं और बीच में साइड। आर एच एस सिर्फ राइट एंगल में ही अप्लाई होती है, जिसमें राइट एंगल चाहिए रहता है, हाइपोटेन्यूज और साइड। ओके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये दो ट्राइंगल हैं यहाँ पे, ये इसकी भी तीन साइड्स हैं। एक है ए बी, ठीक है, पी क्यू बी, इसकी भी 1.5, इसकी भी बी सी कितनी है 2.5, इसकी भी क्यू आर 2.5 है, ये दोनों भी इक्वल हो गई। थर्ड वाली 2.2, इसकी भी 2.2। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड 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 से। ओके। सिमिलरली ये थर्ड वाला देखो, इसकी ए बी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल की कितनी है 2.5, ठीक है। अब इसकी हाइपोटेन्यूज 5 है, इसकी भी 5,
परपेंडिकुलर 4 4, लेकिन ये बेस अलग हो गया ना, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि तीनों साइड सेम नहीं है और इसमें एंगल भी नहीं दिया है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं अलग अलग रूल के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये दो ट्राइंगल है ABC और DEF। यहाँ पे AB है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लंबी वाली साइड 7 ही है। एंगल क्या है 50, इसमें भी 50, छोटी वाली 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। काय से, देखो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल्स देखो, इसकी दोनों साइड 4 सेंटीमीटर है और एक एंगल, लेकिन इसकी एक साइड 4 है, एक 4.5 है, ये नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, क्योंकि देखो इसकी तीनों साइड्स दी हैं, इसकी सिर्फ एक दी है और एक 4 दी है, मतलब अलग अलग दी हैं, इसलिए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और एंगल भी देखो, इसका 55 दिया है, इसका 60, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनकी साइड्स भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो SAS से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये वाला देखो, ये एक ट्राइंगल है ABC और DEF, इसके दोनों एंगल्स, एक है 40, इसका भी है 40, इसका 60, इसका भी 60, और साइड क्या है 3.5, इसकी भी 3.5 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से, देखो यहाँ पे ये एक एंगल साइड फिर एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए एंगल साइड एंगल से। सिमिलरली दूसरे दोनों ट्राइंगल देखो, ये वाले, इसकी एक साइड 90, इसकी भी है, और एक है 50, एंगल सॉरी साइड नहीं एंगल 90 और एक 50 इसके भी हैं, लेकिन जो साइड है वो है 3.3 और एक की क्या है 3.5, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है भाई, साइड भी सेम होनी चाहिए ना, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम देखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये एक राइट एंगल है यहाँ पे, और फिर 3 सेंटीमीटर का एक साइड है और एक 8 सेंटीमीटर की हाइपोटेन्यूज, इसकी भी 8 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की साइड है और एक 90 डिग्री का एंगल भी है, तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। कौन से रूल से, बाय RHS रूल से। अब सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल देखो, सेकेंड वाले देखो, इसकी एक साइड है 5, इसकी भी 5 है, और एक एंगल है 90, उसका भी 90 है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है इसकी 9 सेंटीमीटर है, इसकी 8, दोनों अलग अलग है ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। हो गया कंप्लीट। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन की वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।